नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस मैथ कॉन्सेप्ट बूस्टर की सीरीज़ में हम अपना कॉन्सेप्ट नंबर 9 को देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं इस सीरीज़ में, उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज़ में हम क्या करते हैं, हम हर बार एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं और उसकी थ्योरी पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को। और जो भी टाइप्स इससे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं उनको हम आज इस वीडियो में कंसीडर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ऑफिशियल चैनल अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप डाउट ग्रुप AB इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्विज़ेस के लिए, डेली इंग्लिश क्विज़, GS क्विज़ और करंट अफेयर्स का क्विज़, उसके लिए आप हमारा चैनल A2B क्विज़ इस हैंडल को सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और एक क्विज़ को एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये साथियों हमारी कॉन्सेप्ट बूस्टर की प्लेलिस्ट है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं हमने रेसेस को कंप्लीट कराया है। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को शिफ्टिंग मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है, डिजिटल सम कैसे अप्लाई किया जाता है, प्रिज्म, ट्रेपीजियम और भी बहुत सारी वीडियोज़ हमने इसमें कवर की हैं। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें आपको पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर ये मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने ट्रायंगल बनाया C, ये साइड A है, ये B है। तो अगर कोई ट्रायंगल ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि A² + B² = C², मतलब कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर है, तो वो ट्रायंगल आपका कैसा हो जाएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और इस पेयर को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3, 4, 5 आपने पढ़े होंगे। इनके जो मल्टीपल होंगे वो भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, जैसे 6, 8, 10, या फिर इसका आधा कर दोगे तो 1.5, 2 और 2.5। तो इस तरीके से जो नंबर सेटिस्फाई करेंगे उनको हम ट्रिपलेट बोलेंगे। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, जैसे सेंट्रोइड क्या होता है। और ये मैं जो पॉइंट है ये इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के कंसिडरेशन में बताऊंगा कि सेंट्रोइड कहाँ होता है, ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, आपका इन सेंटर कहाँ होगा और सरकम सेंटर कहाँ होगा। तो साथियों, जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है ना, ये सेंट्रोइड पॉइंट जो होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ सारी माध्यिकाएं मिलती हैं, मीडियंस जहाँ सारी मिलती हैं। तो ये आपको कहीं अंदर देखने को मिलेगा। ऑर्थो सेंटर जो है ये इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, क्योंकि ये वहाँ पर होता है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये ऑर्थो सेंटर होता है आपका। और ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पर सारे ऑल्टीट्यूड मिलते हैं, लंब जहाँ पर सारे मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, लंब केंद्र। और इन सेंटर जो होता है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, ये भी आपको अंदर ही देखने को मिलेगा। और सरकम सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, क्योंकि ये कहाँ पर होता है, जो आपका कर्ण होता है ना, कर्ण को अगर आप 2 से भाग कर दोगे तो जहाँ पर वो पॉइंट मिलेगा आपको, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सरकम सेंटर। ठीक है, और सरकम सेंटर कौन सा पॉइंट होता है साथियों, सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पर सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते। ठीक है, जहाँ पर सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले वो पॉइंट आपका सरकम सेंटर कहलाएगा। कई बार एक्चुअली क्या होता है कि ये क्वेश्चंस में पूछता है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर बीच का डिस्टेंस बताओ, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो ये मैं आपको आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा कि उनको कैसे निकालना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, 6 से 7 प्रॉपर्टी, उनको एक बार देखते हैं जल्दी से। तो अगर मान लो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये साइड A, ये B और ये C, और यहाँ से मैंने ये, अब साथियों A के अपोजिट ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये B हो जाएगा। और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मैंने D बोला है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जो आप परपेंडिकुलर डालते हो, अगर ये आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, इस पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो ये अलग पॉइंट पे मिलेगा, और यहाँ से अगर मैं कोई मीडियन माध्यिका डाल रहा हूँ तो वो एक अलग पॉइंट पे मिलेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये दोनों सेम पॉइंट पे नहीं मिलते। मीडियन आपका अलग पॉइंट पे मिलता है और एल्टीट्यूड आपका अलग पॉइंट पे मिलता है। ये दोनों सेम किस केस में होंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ये दोनों एक पॉइंट हो जाएंगे, बट बाकी उसमें ये अलग अलग रहेंगे, इनकी लेंथ अलग अलग होगी। ठीक है, वो अभी आपको पता चलेगा कैसे। अगर मैं बात करता हूँ
ये मैंने इस पर ऑल्टीट्यूड डाला है डी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो क्या है, वो ये है कि जो बी सी स्क्वायर है, मतलब इस भुजा का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा इस भुजा के सामने जो साइड है बी डी इंटू पूरा कर्ण, ए बी बोल लो या बी ए बोल लो, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हो कि भाई ये जो ए सी का स्क्वायर है इसके सामने भुजा क्या है, ए डी इंटू ए बी कर्ण, ठीक है। ये आपकी दूसरी तो नहीं बोलूँगा, ये इसी के सेम सिमिलर सी प्रॉपर्टी है। दूसरी क्या है, अगर मुझे मान लो बी डी रेशो डी ए निकालना हो, बी डी रेशो डी ए या ए डी निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा भाई, आपको ऊपर ये जो दोनों दी गई हैं इनको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। मतलब आपको अगर जो कर्ण है उसमें जो दो विभाजित साइड आपको दी गई हैं, अगर उनका रेशो आपको निकालना है तो उनके सामने की जो साइड है उनका स्क्वायर कर दो, उसका रेशो आ जाएगा। बी डी के सामने बी सी है तो उसका स्क्वायर किया, डी ए के सामने ए सी है तो उसका स्क्वायर किया, तो आपको दोनों भुजाओं का रेशो मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है साथियों, ये जो आपका सी डी होता है ना, सी डी, इसकी लंबाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है बी सी इंटू ए सी बाई ए बी। ये कैसे आता है, तो आपको पता होगा कि दो तरीके से आप इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। एक तो मैं बोलूँ ए बी बाई टू, क्योंकि मैं इसको लंब मान रहा हूँ, इसको आधार मान रहा हूँ, और एक अगर मैं सी डी को लंब मान लूँ और सी को आधार मान लूँ, ये जो साइड सी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ सी डी इंटू सी। तो उन दोनों को कंपेयर कर दिया तो वहाँ से सी डी की वैल्यू आ गई। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने ट्रायंगल आपके इसमें बनेंगे, जैसे इस केस में आपके 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल आपके कैसे होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। सिमिलर क्यों होते हैं, तो आप देख लो भाई, अगर ये 90 है, अगर इसको मैं थीटा मान लूँ थोड़ी देर के लिए, ये थीटा है, ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये थीटा 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ, मैं छोटे और सबसे बड़े ट्रायंगल की बात करूँ, तो भाई एक थीटा एक 90 है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी एक थीटा एक 90 है, तो सिमिलर हो गए। छोटे वाले ट्रायंगल में एक 90 माइनस थीटा है, ये 90 है तो ये थीटा हो गया, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। तो तीनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं, तो इनको हम यूज़ करेंगे जब हम इनका एरिया वगैरह निकाल रहे होंगे या साइड निकाल रहे होंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड को कंपेयर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट आपको पता होना चाहिए साथियों कि 1 बाई सी डी का स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ये जो बीच में आपका लंब दिया जाता है ना, जो लंब डाला जाता है, इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर बराबर होता है, वो बराबर होता है साथियों आपके दोनों परपेंडिकुलर साइड के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के, 1/BC² प्लस 1/AC²। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। इस पे बेस है ना, एक सवाल पूछा गया था सीजीएल में, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सवाल क्या था, सवाल ये था कि आपको एक सर्कल दिया गया है, ये मैंने सर्कल बनाया, इस पे 2 टेंजेंट आपकी खींची गई हैं बाहर पॉइंट से, ये पी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सेंटर ओ मान लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया। आपको दिया गया था कि इस पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है आर, और आपको इस कोड की लंबाई दी गई थी कि ए बी कोड जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो आपको पूछा गया था कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ए पी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी। तो देखो भाई, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और आपको पता होगा कि सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा कोड पे, तो कोड को क्या करेगी, वो बाइसेक्ट करेगी। तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, 5 3 ये 4 आ गया ट्रिपलेट से। अब देखो भाई, ये एंगल जो होगा ये 90 होगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको लंब दिख गया और आपको पता है कि मुझे इसकी वैल्यू पता है, ये जो लंब डाला गया है इस पर, इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर प्लस ये भुजा आपकी क्या होगी, ये भुजा क्या होगी, ये आधार होगा आपका, क्योंकि ये तो कर्ण हो जाएगा, ओपी तो कर्ण हो जाएगा, तो 1/AP का स्क्वायर। यहाँ से आप एपी के स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। 1/CD का स्क्वायर इक्वल टू 1/BC का स्क्वायर प्लस 1/AC का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। और अब मैं आपको बता रहा था कि ये दोनों साइड जो हैं, ये इनमें डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना साथियों, एक इन रेडियस होती है। ये इन रेडियस क्या होती है, अगर कोई भी मैं ये बनाता हूँ, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, तो इसके अंदर जो आपका एक सर्कल फिट होता है ना, तो उस सर्कल को क्या बोलते हैं, उस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। और उस इन सर्कल की जो रेडियस होगी ये आर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो होती है आपकी इन रेडियस, जो सभी भुजाओं को टच कर रहा हो। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री पे
ऐसे टच कर रही होती है। तो उस आर की वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ कि उस इन रेडियस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है दोनों परपेंडिकुलर साइड का सम करो, उसमें से हाइपोटेन्यूज को माइनस कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आर का फॉर्मूला होता है। और ऐसी होती है एक सर्कम रेडियस परित्रिज्या, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो ये सर्कल होता है जो इसको बाहर से टच कर रहा होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है साथियों, उसकी वैल्यू सीधी याद रखनी है, जो आपका कर्ण है उसका आधा कर दोगे तो आपको मिल जाएगी सर्कम रेडियस, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आर की वैल्यू क्या होगी, c/2, और स्मॉल आर की वैल्यू होगी a + b - c/2, ठीक है। अब देखो ये जो, अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट डालता हूँ, मान लो इस ऑर्थो सेंटर से मैं इस पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एल्टीट्यूड होगा ना भाई। इस एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, इस एल्टीट्यूड की वैल्यू होगी, मान लो इसकी मैं x मान रहा हूँ, तो इस x की लेंथ होगी साथियों AB अपॉन C। तो ये वैल्यू होगी इस एल्टीट्यूड की। जबकि अगर मैं इस पे मीडियन डालता हूँ, मान लो ये मैंने मीडियन डाल दी, इस पॉइंट को मान लो E नाम दिया, इसको M दिया, और इसकी वैल्यू मानी मैंने y। तो मीडियन जो y है, मीडियन है, इसकी वैल्यू पता है क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी साथियों h/2, मतलब c/2। क्योंकि अगर आप किसी उसमें राइट एंगल ट्रायंगल पे मीडियन डालते हो, तो ये जो मीडियन होती है ना भाई, ये तीनों की लेंथ बराबर होती है इसकी। क्योंकि ये अगर सर्कम सेंटर है, आप खुद सोच लो ना, ये अगर सर्कम सेंटर है और ये एक सर्कल बन रहा है बाहर, तो भाई अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी R, कैपिटल R, और ये भी रेडियस होगी। क्योंकि सभी क्या किसको टच कर रहे हैं, सभी किसको टच कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं ना। तो ये रेडियस की वैल्यू हो जाएगी R, हो जाएगी कैपिटल। तो याद रखना है, ये चीज़ अलग होती है और जो एल्टीट्यूड आप डालते हो वो अलग होता है। ये कोई स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पर ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, वो मैंने आपको बता दी। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब एक दो फॉर्मूले और हैं जो थोड़े से मतलब हमने क्वेश्चंस के लिए थोड़े मॉडिफाई किए हुए हैं, तो वो कई बार हेल्पफुल साबित हो जाते हैं। तो उनको भी आप एक बार देख लो कि अगर आपसे पूछे कि एक ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालो और आपको दिया हुआ है स्मॉल r और कैपिटल R, मतलब अंतः त्रिज्या दी हुई है और परित्रिज्या दी हुई है, सर्कम रेडियस और इन रेडियस आपको दिए गए हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वो फॉर्मूला आप जान लो, वो होता है R + 2R। मतलब इन रेडियस में आप सर्कम रेडियस का डबल करके जोड़ दो, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सा तरीका है। R की वैल्यू आपको पता होगी, A + B - c/2 होती है, प्लस 2R। 2R क्या होगा भाई, C होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A + B + c/2। भाई ये तो पेरीमीटर है, उसका आधा कर दिया, सेमी पेरीमीटर मिल गया। कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है अपने यूज़ के हिसाब से। S = R + 2R। अगर सर्कम रेडियस और इन रेडियस दी जाती है तो आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई R = क्या होता है, रेडियस, इन रेडियस जो होती है वो बराबर होती है δ/S, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन अर्ध परिमाप। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि R को अगर S से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो R × R + 2R, ये भी याद रखो कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, अगर आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस दी गई हैं तो आप डायरेक्ट एरिया भी निकाल सकते हो, R + 2R को R से मल्टीप्लाई करके। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने। एक लास्ट फॉर्मूला और देख लो कि अगर आपको स्मॉल r दी गई है, ठीक है, अगर आपको इन रेडियस दी गई है, तो सेमी पेरीमीटर में से अगर आप हाइपोटेन्यूज को माइनस कर दोगे तो आपको इन रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ये भी कुछ नहीं है, वही मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया हुआ है, उस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। S की वैल्यू आपको पता होती है A + B + c/2, H क्या होता है c/2, दोनों को माइनस करोगे तो R की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक फाइनल लास्ट फॉर्मूला था जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ ईजी करने के लिए सवालों को एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें अगर ये 3, 4, 5 साइड है, तो इस केस में आपको इन रेडियस क्या मिलेगी, 3 + 4 7 - 5/2 1। इसकी सर्कम रेडियस क्या होगी, 5/2, दैट इज़ 2.5। ये दो चीज़ आप मेरे कहने पे याद रख लेना कि अगर 3, 4, 5 का ट्रायंगल है तो उसमें इन रेडियस आपकी 1 होती है और सर्कम रेडियस आपकी 2.5 होती है। कल को अगर मेरे को 6, 8, 10 देगा तो मैं इस रेशो को उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डबल हो जाएगी ये और ये हो जाएगी 5, ठीक है।
तो ये आप याद रखिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो आप। क्वेश्चन में दिया गया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज बी सी। तो अगर ए डी परपेंडिकुलर है तो मतलब ए जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। बी सी मेरा कर्ण हो गया, इस पे ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बना दिया मैंने ऐसे। इफ़ ए सी इक्वल टू 2AB, भाई अगर ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो ये 2x होगा, ठीक है। और x 2x, तो ये क्या हो जाएगा, √5x हो जाएगा पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। आपसे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी डी, बी डी की वैल्यू बता दो भाई। तो मेरे को एक बात बताओ, बी डी आपको किस ट्रायंगल में देखने को मिलेगा, इस ट्रायंगल में। तो ये छोटा ट्रायंगल और पूरा बड़ा ट्रायंगल आपके दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो भाई आप ये देख लो, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और इसमें ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब कंपेयर कर लो। अब मुझे बी डी चाहिए ना, बी डी आपको किसके सामने दिख रही है, 90 माइनस थीटा के। तो 90 माइनस थीटा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में बी डी है, बड़े वाले ट्रायंगल में वो क्या है, एक्स इक्वल टू, इसमें 90 का अपोजिट एक्स है, इसमें 90 के अपोजिट क्या दिख रही है, √5x। तो यहाँ से आपको बी डी मिल जाएगा साथियों, क्या, एक्स से एक्स कट के x बटा √5। बट आपको जो आंसर दिया गया है वो बी सी की फॉर्म में दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी सी की वैल्यू क्या है, √5x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, बी सी बाई √5, वो यहाँ रखोगे तो कितना मिल जाएगा, बी सी बाई √5 इंटू √5, जो कि हो जाएगा बी सी बाई 5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो आप। इसमें आपसे पूछा गया ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, मतलब उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एरिया जो है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब देखो हाइपोटेन्यूज की लेंथ पूछ रहा है मेरे से, तो भाई कैसे निकालोगे। हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई स्मॉल r इक्वल टू क्या होता है, s माइनस एच होता है। सेमी पेरीमीटर मेरे पास है, इन रेडियस अगर मैं निकाल दूँ तो मेरा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। इन रेडियस कैसे निकालते हैं, अभी बताया था। r इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन s, डेल्टा की वैल्यू 20, s की वैल्यू 16, काटोगे तो 4 पंजे 4 चौके, तो 5/4 इक्वल टू 16, ये कितनी है 16 माइनस एच, एच यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस 5/4, 64 माइनस 5, 59/4, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, ये सभी सवाल पूछे गए हैं साथियों आपके पेपर में, ठीक है। इसको देखो, इसने दिया है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, ए पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। ए बी इक्वल टू 3 यूनिट, ए सी इक्वल टू 4 यूनिट, तो ये 5 आ गया। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये लो जी। वट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी का एरिया पूछ रहा है, ए डी बी मतलब इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ, मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ये छोटा और सबसे बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, दोनों सिमिलर होंगे। अगर दोनों सिमिलर होंगे तो आप एक चीज़ देख लो, अगर इनकी साइड का रेशो मैं निकाल लूँ तो मैं इनके एरिया का रेशो निकाल लूँगा, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल के केस में मुझे एरिया पता है। तो आप देखो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी 90 के अपोजिट, 90 के सामने कितनी साइड है, 3 यूनिट। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के अपोजिट 5 यूनिट, तो एरिया का जो रेशो होगा वो 9:25। तो 25 जो है वो कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया है, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का। वो एरिया कितना है, 3 चौके 12/2, 6 सेंटीमीटर। तो 25 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो 1 यूनिट कॉरस्पॉन्ड करेगी 6/25 को, और 9 यूनिट करेंगे गुना 9, 54/25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। इन द गिवन फिगर एम पी इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ए, ठीक है। तो एम पी आपको टेंजेंट दिखी अगर इस सर्कल सेंटर ए है तो, और एन क्यू इस ट्रायंगल, एन क्यू जो है वो इस सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर पी है। एम पी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ये 15 हो गया। एन क्यू 8 सेंटीमीटर, ये 8 हो गया। और आपसे दिया गया पी ए जो है वो 17 सेंटीमीटर है भाई, ये 17 है। तो 17, 15 और 8 का ट्रिपलेट होता है। बी क्यू की वैल्यू 10 होती है, तो 6, 8, 10 मैंने अभी आपको बताया था। ए बी की लेंथ आपसे पूछ रहा है, तो आप मेरे को ये बता दो, ये जो लेंथ होगी आपकी ये क्या होगी, रेडियस ही होगी। तो ये भी रेडियस है, तो 8 ये होगी। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, 8 और 6 14, 14 आपका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। इन द गिवन फिगर इफ द वैल्यू ऑफ ए बी इज 10 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज। अब देखो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डी और ई पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, मतलब
ए ई और बी डी आपकी माध्यिकाएँ हैं, ठीक है। तो ये डी और ई मिड पॉइंट है, तब आपको तब आपको इस की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट याद भी रखना है कि ए स्क्वायर प्लस ये वाली जो साइड है ना इसका स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, इसका तो 4 गुना बराबर होता है 5 गुना ऑफ ए बी स्क्वायर, जो बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज है। ये छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल का, ये इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, और वो बड़े वाले ट्रायंगल। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है साथियों। तो यहाँ से हम ये निकाल पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या होगा, 5 इंटू ए बी का स्क्वायर 100/4, आंसर आएगा 125। इसको मैं एडिट करा दूंगा, 125 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इसको देखो, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। उस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछ रहा है। तो मान लो मैंने एक सेमी सर्कल बनाया ये, तो इसमें अगर मैं मान लो ये इसका सेंटर है ओ, अगर इसमें मुझे कोई ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, और उसका एरिया मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो आप देखोगे ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मुझे इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है तो उसके लिए हाफ तो कांस्टेंट है, बेस और हाइट को बढ़ाना पड़ेगा जितना मैं बढ़ा सकता हूँ। तो मैक्सिमम बेस आप क्या ले सकते हो इस सेमी सर्कल पे, वो आप ले सकते हो इसकी डायमीटर के बराबर। तो ये तो आपका बेस हो गया, ठीक है। अगर ये बेस हो गया तो इसको अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, कहीं भी, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। दूसरी बात, ये हाइट जो होगी वो मैक्सिमम कहाँ पर होगी, वो होगी इसके बिल्कुल सेंटर में जहाँ ये इसको टच कर रहा होगा, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, क्योंकि इससे इधर करोगे तो ये गिरनी शुरू हो जाएगी, इससे इधर करोगे तो ये गिरनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो साथियों ये वैल्यू आपको मिलेगी किसकी, रेडियस के बराबर, और ये है 8, तो 4 8 32/2 16, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, इफ परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 20 एंड 21। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें परपेंडिकुलर साइड जो है वो 20 और 21 है। तो 20 21, तो ये कितना आ जाएगा 29। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर्ड एंड सेंट्रोइड। अब देखो ये चीज़ मैंने वहाँ नहीं बताई थी, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ऑर्थो सेंटर आपका कहाँ होगा, यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ से ये मैं मीडियन डाल रहा हूँ, ध्यान देना साथियों, ये मीडियन है, तो ये वैल्यू जो है ओ एम की, ये मैंने आपको बताया था मीडियन के केस में ये तीनों बराबर हो जाती हैं, ये बराबर ये बराबर ये। तो ओ एम की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ओ एम की वैल्यू मिलेगी 29/2, ठीक है। अब ये मैंने ओ एम बना दी। एक चीज़ आपको ये पता होगी कि अगर ये मीडियन है ओ एम, तो इसका जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है ना, इस पर जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है वो इस पर्टिकुलर लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर 2:1 में डिवाइड करता है, ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रोइड है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, मतलब ये वैल्यू बतानी है। तो भाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट जो है वो 29/2 को कोरस्पॉन्ड कर रही है। तो 2 यूनिट किसको करेंगे, 29/6 इंटू 2, 29/3, 29/3 मतलब ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, एंगल सी पे जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है ए बी, ठीक है। सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे एट डी। इफ़ ए डी बाई बी डी, मतलब ए डी बाई बी डी जो है वो रूट के रेशो 1 है, ठीक है। ए डी बाई बी डी मैंने आपको बताया था, इन दोनों भुजाओं का रेशो जो है वो किसके बराबर होगा, इनके आमने सामने साइड की स्क्वायर के, इसके बराबर होगा। आपसे पूछा ए सी बाई बी सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई आप कुछ मत करो, रूट के रेशो 1 है ना, और ए सी बाई बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका एक और रूट ले लो 1/2। तो 1/2 ऑलरेडी है, 1/2 और हो जाएगा, 4th रूट हो जाएगा, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखो, इन द गिवन फिगर एंगल ए इज 90 डिग्री एंड आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर आई इस केस में इन सेंटर आपको दिख रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। तो अगर ये 6 है और ये 7 है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ए बी का स्क्वायर होता है, इस भुजा का जो स्क्वायर है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 6 इंटू इस पूरी भुजा की वैल्यू 13। सिमिलरली ए सी का स्क्वायर जो है वो कैसे निकाल सकता हूँ, वो निकाल सकता हूँ 7 इंटू 13। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ए बी इंटू ए सी। तो अगर ए बी की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, वो आएगी इसका रूट कर दो, रूट 6 इंटू रूट 13। और ए सी की वैल्यू निकालोगे तो रूट 7 इंटू रूट 13। अब रूट 13 इंटू रूट 13 तो 13 हो जाएगा, 13/2 इंटू रूट 42, ये आंसर होगा आपका, ठीक है, इस केस में। तो 13/2 रूट 42। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, सर्कम रेडियस इन रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 21 एंड 20 रिस्पेक्टिवली।
फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल। अब देखो साथियों, आपको सर्कम रेडियस दे दी, मतलब आर की वैल्यू दे दी आपको 21, और इन रेडियस स्मॉल आर की वैल्यू आपको दे दी 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या क्या है, सेमी पेरीमीटर ना, तो वो होता है आर प्लस 2r, 20 प्लस 21 दूनी 42, आंसर आएगा 62 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को देखो, सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 7 और 3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, पी इंटू बी, जहाँ पर पी और बी आपकी परपेंडिकुलर साइड्स हैं। तो पी और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको एक चीज़ पता है कि हाफ पी इंटू बी एरिया होता है, और मैंने आपको बताया कि एरिया आप सर्कम रेडियस और इन रेडियस से निकाल सकते हो। तो उस तरीके से हम इस सवाल को अप्रोच करेंगे। तो मैंने बोला हाफ पी बी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी भाई, एरिया के बराबर होगी। और एरिया कैसे लिखा जाता है जब सर्कम रेडियस और इन रेडियस दी जाती है, तो वो होता है आर इंटू आर प्लस 2r। तो आर की वैल्यू कितनी है, 3, स्मॉल आर 3, और इसका डबल 14, 14 आर 3 17 आती है 51। पी बी की वैल्यू आ गई साथियों आपकी 102, कैसे, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 102 अगर पी बी की वैल्यू आ गई उसका अंडर रूट कर दो, वो आपका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, ऑप्शन डी। इस सवाल को देखो साथियों, सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में ये दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी। कोई ट्रायंगल एबीसी है, ये मैंने बनाया एबीसी, जहाँ पर ए बी और ए सी बराबर है। तो मैं बोलता हूँ अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये 25 है, तो ये भी 25, और ये आपको 40 दी गई है। तो ऐसा सा मान लेना तरफ में, ठीक है। तो अगर ये सेमी सर्कल मैंने बनाया, तो अगर इसका पॉइंट मैं लेता हूँ और इसको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों जो छोटे ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये एंगल 90 होगा। और ये बेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये 20 होगा, तो ये भी 20 होगा। अब आपको पता है 25, 20 और 15 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 15 आ गई। इस पॉइंट से अगर मैं इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच कर दूँ तो ये रेडियस हो जाएगी, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है। तो अब आप ये बता दो, ये क्या वो केस नहीं बन गया, आपने एक ट्रायंगल लिया, तीनों भुजाएं आपको पता है, और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल से इस ट्रायंगल पे एक ऑल्टीट्यूड डाल दिया और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये आर आप नहीं निकाल सकते, आर की वैल्यू क्या होगी भाई, आर की वैल्यू होगी 15 इंटू 20/25, तो 5 पंजे 5 तिये 5 चौके 4 तिये 12, रेडियस आ गई 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो आपसे पूछा जा रहा है एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया होगा πr²/2, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर 144/2, आंसर आएगा 72 पाई, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। अब साथियों ये जो सवाल है ना, ये मैं हमेशा कॉन्सेप्ट सीरीज़ में जो है एक क्वेश्चन ऑफ द डे रखता हूँ, और ये सवाल आपको खुद सॉल्व करना है, और इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देना है, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही, ठीक है। और जो आपकी इसके साथ कई साथी कह रहे हैं कि वो जो प्रैक्टिस मॉक वाली सीरीज़ है वो रेगुलर रखी जाए, तो वो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। आज मैं एक और मॉक डालूंगा आपके लिए, ठीक है, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो चौथा प्रैक्टिस मॉक होगा। बाकी जो मॉक्स हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन से मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो साथियों आपसे उम्मीद रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपका सुझाव है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए आप हमारा ऑफिशियल चैनल अल्फा टू बीटा क्लासेस इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।